नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद खास किताब गुड टू ग्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक जिम कॉलिंस ने लिखा है। यह कोई आम बिजनेस बुक नहीं है, बल्कि यह उन सिद्धांतों को उजागर करती है जो किसी भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति को साधारण गुड से महान ग्रेट बना सकते हैं। ये सवाल आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा, क्या सिर्फ कुछ कंपनियां ही महान बन सकती हैं, या कोई भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है? क्या कोई भी कंपनी जो आज औसत प्रदर्शन कर रही है, वह आने वाले वर्षों में उद्योग की सबसे सफल कंपनी बन सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जिम कॉलिंस और उनकी शोध टीम ने पूरे 5 साल तक 435 कंपनियों का गहन अध्ययन किया। इस रिसर्च से उन्होंने केवल 11 कंपनियों को चुना जो सच में गुड टू ग्रेट बनी, यानी औसत से असाधारण प्रदर्शन करने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या कोई जादुई फार्मूला था या कुछ खास रणनीतियां थीं? तो चलिए इस किताब के हर महत्वपूर्ण सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं, ताकि हम भी इन सीखों को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में लागू कर सकें। 1. महानता के पीछे होता है सही नेतृत्व। लेवल 5 लीडरशिप। अगर कोई कंपनी सच में महान बनती है, तो उसके पीछे एक ऐसा लीडर होता है जो अहंकार से दूर, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि महान कंपनियों के पीछे करिश्माई, आक्रामक और बहुत ही तेज तर्रार लीडर होते हैं, लेकिन कॉलिंस की रिसर्च बताती है कि सच्चे लेवल 5 लीडर्स बेहद विनम्र होते हैं, लेकिन उनका संकल्प अटूट होता है। लेवल 5 लीडर में 2 प्रमुख गुण होते हैं। 1. व्यक्तिगत विनम्रता। वे अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि अपनी टीम और संगठन को देते हैं। 2. पेशेवर दृढ़ संकल्प। वे अपनी कंपनी को हर हाल में महान बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। एक शानदार उदाहरण है डार्विन ई. स्मिथ, किम्बर्ली क्लार्क कंपनी के सीईओ। जब वे सीईओ बने, तब कंपनी औसत दर्जे की थी। उन्होंने कई कठिन फैसले लिए, जिनमें पुराने बिजनेस मॉडल को बदलना और नए क्षेत्रों में निवेश करना शामिल था। शुरुआत में उनके फैसलों का विरोध हुआ, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और संकल्प ने कंपनी को विश्व की अग्रणी पेपर प्रोडक्ट कंपनी बना दिया। 2. सही लोग फिर सही दिशा। फर्स्ट हु देन व्हाट। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले रणनीति बनानी चाहिए और फिर लोगों को उसके हिसाब से ढालना चाहिए, लेकिन कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियां पहले सही लोगों को भर्ती करती हैं, फिर तय करती हैं कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है। यह क्यों जरूरी है? गलत लोग अगर टीम में हैं, तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। सही लोग स्वयं प्रेरित होते हैं और बिना ज्यादा नियंत्रण के भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जब सही लोग होंगे, तो वे खुद सही निर्णय लेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। कई कंपनियां अपनी सफलता के बाद भी गिर जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ रणनीति पर ध्यान देती हैं, लोगों पर नहीं। 3. सटीक रणनीति। द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी महान कंपनी को देखें, तो पाएंगे कि वे एक स्पष्ट रणनीति अपनाती हैं, जिसे द हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। 1. हम किस चीज में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं? What can we be the best in the world at? 2. हम किस चीज को करने का जुनून रखते हैं? What are we deeply passionate about? 3. हमारी आर्थिक वृद्धि किस चीज पर निर्भर करती है? What drives our economic engine? जो कंपनियां इन तीनों बिंदुओं का सही संतुलन बना पाती हैं, वे लंबे समय तक स्थिरता और सफलता प्राप्त करती हैं। 4. कठिन सच्चाइयों का सामना करें। कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। कोई भी कंपनी महान तभी बन सकती है जब वह अपनी कमजोरियों और वास्तविकताओं का सामना करने के लिए तैयार हो। महत्वपूर्ण बातें। समस्याओं को स्वीकार किए बिना प्रगति नहीं हो सकती। डेटा और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना जरूरी है। हमेशा सकारात्मक सोचना अच्छा है, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना भी जरूरी है। कई कंपनियां सिर्फ इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि वे वास्तविकता से मुंह मोड़ लेती हैं। महान कंपनियां कठिन परिस्थितियों में भी सच का सामना करती है और समाधान निकालती है। 5. अनुशासन की संस्कृति। कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। महान कंपनियों में अनुशासन की संस्कृति पाई जाती है। वे अपने मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती और किसी भी दबाव के कारण अपने रास्ते से नहीं भटकती। महत्वपूर्ण बिंदु। आत्म अनुशासन वाली कंपनियां तेजी से निर्णय लेती हैं। सही लोगों के होने से नौकरशाही की जरूरत नहीं होती। अनुशासन और स्वतंत्रता का सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 6. धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ें। द फ्लाईव्हील इफेक्ट। सफलता एक झटके में नहीं मिलती, यह धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है।
महत्वपूर्ण बातें, निरंतर प्रयास से बदलाव आता है। जब छोटे सुधार एक साथ मिलते हैं तो वे एक बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। महान कंपनियां अचानक बड़ा बदलाव नहीं लाती, बल्कि लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ती हैं। निष्कर्ष, गुड टू ग्रेट से हमने क्या सीखा? गुड टू ग्रेट हमें सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं होती। यह सही नेतृत्व, सही रणनीति, अनुशासन और निरंतर सुधार का परिणाम होती है। अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है तो वह साधारण से महान बनने की यात्रा तय कर सकता है। तो दोस्तों, महानता कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसे अपनाइए और आगे बढ़िए। जल्द मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ।